जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर शुक्र परिवर्तन हो रहा है। सुख, संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सभी प्रकार की भावनाओं के स्वामी शुक्र अब निकल रहे हैं मिथुन राशि से और कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। क्या असर होगा सभी राशि वालों पर, थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब एक बात तो निश्चित है, जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र और चंद्र दुश्मन हैं। अपने दुश्मन के घर में शुक्र जा रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कौन बैठा है, वहाँ पर पहले से कोई ग्रह है क्या। तो ये डिपेंड करेगा कौन से नक्षत्र में। पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा शुक्र। मैं सब आपको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लिख के ले आती हूँ सब बात आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। शुक्र जो दैत्याचार्य है, जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है, जो कि अति सौम्य ग्रह भी होते हुए, दूसरे ग्रहों का प्रभाव होते हुए भी बहुत प्रभाव छोड़ता है। सृजनात्मक है, आर्ट का स्वामी है। किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं, आपकी कोई कहते हैं ना भोग विलास, और अगर मैं कहूँ कल्पना शक्ति, तो उसका स्वामी हर प्रकार से आपकी संवेदनाएं, प्रेम, सुख, हर्ष, उल्लास, आनंद, इन सब का स्वामी होता है शुक्र। और इसके साथ यौवन, आकर्षण, आपके शरीर में अगर बात करूं तो आपके गुप्तांग, आपके प्रजनन, सारे अवयव। लोग कहते हैं, मैं मानती नहीं ऐसा, लेकिन शुक्र आपके विचारों का भी स्वामी होता है और शुक्र आपके बालों का भी स्वामी होता है। कहा तो जाता है ऐसे, लेकिन ये देखने में आया है कि जो अपोजिट ग्रह है, जो कर्क राशि है जिसमें वो प्रवेश कर रहा है, जो कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, वो अपने आप में वो भी अति सौम्य और साथ में सृजनात्मक, संवेदनशील, बहुत ही भावनाओं का कारक, मानसिक इच्छाओं पर अपना प्रभाव छोड़ने वाला, और अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत ही प्रभावी ग्रह, सरकारी, दरबारी, इन सब कामों पे असर डालने वाला जलीय ग्रह है। उससे बनी रहती मानसिक शांति। अगर चंद्रमा एक जगह पर जैसे गोचर करता है, तो गोचर पर बहुत डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस हालात में है, शनि के साथ तो नहीं, राहु के साथ तो नहीं। तो जो ये शुक्र जब कर्क राशि में आएगा तो डिपेंड करेगा कौन से नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है तो वो उसके साथ मेल नहीं खाता, अस्वस्थ रहेगा शुक्र। उसके बाद पुष्य नक्षत्र आएगा, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आएगा, तब जोर पकड़ेगा शुक्र और अपना असर ठीक से दिखाएगा। तो जब तक पुनर्वसु में रहेगा तब तक ही आपको खबरदारी रखने की जरूरत है। समय मैं सब बताती हूँ, लेकिन समझिए कि शुक्र और चंद्र आपस में मित्र नहीं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठ के भी मिथुन में कुछ अच्छा असर इतना ज्यादा नहीं दे रहा था। हालांकि मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध, वो उसका मित्र था। अब शुक्र कर्क राशि में डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वहां बैठा हुआ है। अब अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो ये भी कल्पना शक्ति की राशि है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके जितने रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका कफ सिस्टम है, आपके फेफड़ों पर असर डालता है, आपके विचारों पर असर डालता है, मानसिक शक्ति पर असर डालता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे जैसे चंद्रमा का गोचर होगा वैसे वैसे शुक्र असर देगा, जैसे जैसे शुक्र का नक्षत्र में गोचर होगा वैसे वैसे शुक्र असर देगा। चलिए जानते हैं हम समय। तो 1 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए शुक्र प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, और वहां तक रहेंगे 28 सितंबर तक। फिर वो मघा नक्षत्र में जाके फिर वो सिंह में प्रवेश करेंगे। वो सिर्फ 4 सितंबर तक ही पुनर्वसु में रहने वाले हैं। ये आपके लिए अच्छी खबर है। शुक्र का बल यहाँ पर कम नहीं होगा। हमारे दूसरे ज्योतिष भाई जो हैं
वो डरा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शुक्र संकट में आने वाले हैं क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि है, क्योंकि उस पर दृष्टि है मंगल की। तो ये ऐसी बात है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना डराया जा रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रवेश जब पुष्य नक्षत्र में कर जाएंगे तो काफ़ी जो बुरा असर है उस पर कम होगा। लेकिन याद रहे कि शनि की दृष्टि है उस पर और मंगल की दृष्टि है, यहाँ पर ये दृष्टियों से भी डराया जा रहा है। लेकिन एक बात उसके लिए भी याद रहे कि शनि उसका मित्र ग्रह है और मंगल के साथ सम है वो, तो चतुर्थ दृष्टि उसकी है मंगल की शुक्र पे और शनि की सप्तम दृष्टि है शुक्र पे। तो वैसे बता दूं कि शुक्र अपने मित्र ग्रह के घर में नहीं है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, और अनकंफर्टेबल स्थिति में आपको शुक्र के उपाय करने हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्र के उपाय बता दूं आपको कि महालक्ष्मी का पूजन, कम से कम रोज 5 माला महालक्ष्मी की, इसके साथ आप पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप दुर्गा माँ के दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, या किसी अन्य प्रकार से आप थोड़ी सी मलाई चाटना, शक्कर खाना, घी खाना, ये सब शुक्र के उपाय, शुक्र के ढेर उपाय हैं। और मैंने अपने चैनल पर वो उपाय शुक्र अस्त के वीडियो में दिए हुए हैं। तो चलिए आइए, मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने का, ये जान लेते हैं। मेष राशि, आपके चतुर्थ घर में शुक्र का प्रवेश, थोड़ा माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। घर में सुखों को कायम रखने के लिए महालक्ष्मी का पूजन, विशेषकर अपने हेल्पर्स के साथ उलझिएगा नहीं, वाहन ठीक से चलाइएगा। और अगर सुखों में कमी लगे तो उसको आपको मैनेज करना है। आप किसी प्रकार से ऐसा कुछ न कीजिएगा जिससे आपके इमोशनल वैल्यूज़ पर ज़्यादा असर पड़े, और विशेषकर अपने कहते हैं ना हेल्थ के लिए, पेट और दिल, अगर कोई है ऐसा मरीज तो अपना ध्यान विशेष करके रखें। वृषभ राशि, यात्रा पे कम निकले तो अच्छा है। शुरू के 3-4 दिन ठीक नहीं और बाद में भी कोई खासा लाभ नहीं होने वाला, तो इसलिए यात्रा पे अगर जाना हो सके तो टाल दें। अगर फिर भी जाना पड़े तो दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज 1 अध्याय करके करते रहें, इससे आपकी कोई भी संकट नहीं आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखें। उत्साह उमंग में कमी लगे अगर आपको तो ऐसा खाना खाएं जिससे शुक्र, जैसे कि घी, थोड़ा सा मलाई, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा बहुत, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, उतनी ही मात्रा में आप खाना वो खा सकते हैं। मिथुन राशि, शुक्र को स्ट्रांग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पंचम भाव का स्वामी है और आपके द्वादश का स्वामी है, तो बेकार में वृथा खर्च, आपके परिवार पे, परिवार वालों के साथ झगड़े फसाद या बेचैनी, तो स्पेस बना के रखिए। ठीक से बोलिए, क्योंकि बोलने के काम में जो भी लोग हैं उनको अपना काम बड़ा अच्छे से करना है। किसी प्रकार से कुछ परेशानी लगती है तो उस काम में आपको बेचैन नहीं होना है। 28 तारीख के बाद ये स्थिति पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एक बात याद रखिए कि शनि की दृष्टि होते हुए भी शनि को वेद लगाता है शुक्र। कर्क राशि, आपके लग्न में आपका दुश्मन ग्रह आ रहा है तो थोड़ा संभलिए। अपनी माता के साथ खटपट, पैसे के लिए बेचैनी, किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति के लिए झगड़े फसाद या जमीन जायदाद के लिए झगड़े आपको नहीं करने हैं। सुखों में कमी हो तो ध्यान रखिए, माता की शरण लें, अपनी माँ के चरण छुएं, आपके सुख वापस आ जाएंगे। सिंह राशि, आपके लिए शुक्र का ये स्थानांतरण कहता है कि आप अपने कामों को ध्यान से करिए, आपके पराक्रम में वृद्धि रहे। इसके लिए आपका खाना पीना सही से रखें, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। और अगर तबीयत खराब होती है तो किसी प्रकार से आप छोटे भाई बहनों से सलाह लें, पिता से सलाह लें कि क्या करें तो आपकी तबीयत जो है वो सुधरेगी। आपको वैसे भी अपने कामों में अगर बाधा आती, विदेश रिलेटेड कामों में खासकर, या प्रेम संबंध खराब होते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बना के चलना चाहिए। कन्या राशि, आपके जो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हैं उनको थोड़ा संभालिएगा। कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो आपकी कोई जायदाद है, कोई पैसा अटका हुआ है तो थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए तो घबराइएगा नहीं, आएगा वो थोड़े दिन, अभी नहीं। वो आपके धन भाव का स्वामी है तो आपको इतनी तकलीफ नहीं देगा। आपके लाभ में आया है तो कुछ न कुछ आपको फायदा देता रहेगा, इतना बुरा नहीं है आपके लिए। परिवार में पैसे के लिए कलह क्लेश नहीं करिएगा और बोलिएगा सही से, जिससे आपकी बात जो है बनती जाए। तुला राशि,
आपके पिता से आप अनबन ना करते हुए उनके साथ सिंपली अच्छे से बिहेव करते हुए काम करिए। एक बात ध्यान में रखिए कि आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको अभी सुलटाने मत बैठिए। थोड़ा आगे सब ग्रह मार्गी हो रहे हैं, 30 सितंबर के बाद ये स्थिति अच्छी होगी, तभी ये काम कीजिए। और अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज़्यादा काम करके थके नहीं और बीमार ना हो जाए। वृश्चिक राशि, आपके लिए प्रेम संबंधों में या विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है। काम के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूं तो ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ने से आपके कामों में वृद्धि और आपके जो धन आगमन भी है वो भी सही से रहेगा। धनु राशि के लिए आपके षष्ठ भाव का स्वामी और आपके लाभ का स्वामी है शुक्र, जो जाकर बैठ जाएगा अष्टम में। तो आपको विशेष रूप से अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। याद रखिए कि काम की अतिरेक की वजह से या लोन्स ज़्यादा होना या आपके आपस में बेचैनी, विरोधियों की के बहुत शत्रु हैं, इन सब बातों को लेकर बेचैनी है, तो उससे बचिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो व्यवसाय में भी, और आपके विवाहित जीवन के संबंध भी अच्छे बना के चलिएगा। मकर राशि के लिए आपके पंचम भाव का स्वामी आपके दशम भाव का स्वामी है और जाके बैठेगा सप्तम में। तो आपको थोड़ा बहुत विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचना है और अपना काम करते रहना, अपना अध्ययन करते रहना है, और अपने आर्ट से रिलेटेड काम है उनको बनाने के लिए बेचैन मत होइए। धीमे धीमे बनते जाएंगे। महालक्ष्मी की आराधना करते रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए, आपके काम बन जाएंगे। कुंभ राशि, चतुर्थ और भाग्य का स्वामी जाकर बैठता है षष्ठ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको तबीयत संभालनी है और उसको संभालते हुए महालक्ष्मी के दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हुए आपको अपनी माता की तबीयत और अपने कार्य दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। हो सकता है बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाए, हो सकता है तबीयत साथ ना दे, तो खाना पीना सही कर लीजिए, तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बॉयल खा लीजिए, थोड़े दिन ज़्यादा अपनी तबीयत पर ध्यान दे दीजिए। आप ना लीजिए कोई लोन, ना ले ना दे, नहीं तो पैसे वापस नहीं आएंगे। मीन राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव का स्वामी और आपके तृतीय भाव का स्वामी है जो जाके पंचम में बैठेगा, तो बहुत भोग विलास चढ़ेगा, दिमाग पे ऐश्वर्य की जिंदगी जीने का मन करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। काम ज़्यादा छाया रहेगा और तबीयत नासाज रहेगी, तो तबीयत को ठीक करने के लिए खाने पीने पे कंट्रोल करना, ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करना, बहुत ज़्यादा कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना बहुत ज़रूरी होगा। आपके जो व्यवसाय के पार्टनर हैं उनके साथ भी मेल मिलाप करके चलिएगा और किसी प्रकार से विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश नहीं करिएगा। अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बरतिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप लोगों को शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश का अंदाज। देखिए, कोई भी ग्रह बदलता है और वो बचपन से सदियों से बदलते आ रहे हैं, बहुत कुछ होता रहता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने नित्य कर्मों को करते हुए थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देके और सजगता से काम करना होता है। अगर किसी के साथ पड़ती नहीं है तो स्पेस बना लीजिए, बस इतनी सी बात है। फिर मिलूंगी इसी तरह दूसरा कोई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ बताएं, और मुझे हमेशा आपके इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।